राधे राधे। तो ये रेसिपी ना आजकल इतनी ट्रेंड में चल रही है कि बच्चों की डिमांड होने लगी कि मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। और मैं रोज़ डिसाइड कर रही थी कि आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, परसों बनाऊंगी, लेकिन मैं बना नहीं रही थी। और आप लोग को तो पता है, मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ कि मैं जो भी बनाती हूँ वो मैं अपने तरीके से थोड़ा ट्विस्ट और ट्रिक के साथ बनाती हूँ, जिससे ये थोड़ा हट के बने। तो मेरी हर रेसिपी मेरे अपने स्टाइल की होती है, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड ट्रिक के साथ। तो यहाँ मैं लेके बैठी हूँ कच्चा वाला नारियल। तो नारियल को मैं पहले पतले वाले, जो अदरक जो चाय बनाते हैं ना, तो अदरक घिस के डालते हैं ना, वो वाला मैं घिसने वाला ले ली हूँ। और इस पे मैं एक नारियल ली हूँ साबुत वाला, उसको मैं सारा घिस रही हूँ। क्योंकि ये जो अदरक घिसने वाला है ना, इससे ना नारियल बहुत ही अच्छी पतली पतली छोटी छोटी घिस जाती है। इसलिए मैं सोची चलो ये बेस्ट आइडिया है नारियल घिसने के लिए। बहुत ही पतली पतली है, बहुत सुंदर सी मेरी नारियल घिस गई है। ये देखिए मेरी नारियल कितनी सुंदर है ना, बिल्कुल पतली पतली, लग रहा है जैसे कि मिक्सी में किसी ने पीसा है। तो मैं सोची कि भाई सब लोग बना रहे हैं, ये रेसिपी आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रही है, तो मैं क्यों पीछे रहूं। मैं तो इतना अच्छा बनाती हूँ, वो भी सबसे हट के। क्योंकि मेरी बनाने का हर खाने का अंदाज़ थोड़ा हट के होता है, अपने दिमाग लगा के मैं थोड़ा अलग तरीके से उसे बना देती हूँ। तो चलिए, नारियल तो मेरी सारी घिस गई है और बहुत ही सुंदर घिसी है, देखने में बहुत सुंदर लग रही है। और अगर आप नारियल का लड्डू भी बनाते हो ना, तो इस तरह ये अदरक घिसने वाले से घिसोगे ना तो बहुत ही सुंदर घिसती है। ये बहुत अच्छी है, मतलब इससे बहुत सारा काम ऐसा हो जाता है जो आप कर सकते हो, इसलिए ये घर में तो होना ही चाहिए। तो बस मैं वही बता रही थी ना कि मैं सोची जब सब लोग बना रहे तो मैं क्यों पीछे रहूं। तो चलिए फटाफट से पहले नारियल घिस लेते हैं, और इसके बाद क्या करना है वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो नारियल को पहले घिस के इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि जो मैं रेसिपी बनाऊँगी ना उसके लिए जो भी टाइम लगता है ना वो बस नारियल घिसने में लगता है, इसके बाद टाइम नहीं लगता है। फटाफट से ये रेसिपी बन जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी झटपट से बन जाएगी। बस जो आपका एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो बस ये नारियल घिसने में लगता है, क्योंकि ये जो नारियल घिसने का काम है ना बहुत ही टाइम लगता है इसमें। चलिए, नारियल नारियल तो मेरी घिस गई। अब मैं यहाँ पे चढ़ाई हूँ कढ़ाई। अब कढ़ाई में एक छोटा मेज़रमेंट वाला जो कप होता है, मतलब मान के चलिए 4 बड़ी चम्मच मैं यहाँ ली हूँ खसखस, जिसे पोस्तो दाना भी कहते हैं। वैसे हम लोग तो इसे पोस्तो दाना ही कहते हैं और कुछ लोग इसे खसखस कहते हैं। तो इसे पहले लाल करके भून लेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे प्लेट में ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में इसे डाल देंगे, और साथ में 5 से 6 इलायची डाल देंगे, हरी इलायची। और साथ में 2 चम्मच डालेंगे इसमें चीनी। तो चीनी मैं इसलिए दे रही हूँ ना, जिससे आपका जो खसखस है ना वो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल बारीक पीस जाएगा। तो जब भी आपको पोस्तो दाना या खसखस पीसना है ना, तो अगर मीठी चीज़ बना रहे हो तो चीनी के साथ पीस लो, और नमकीन बना रहे हो तो फिर नमक के साथ पीस लो। बड़े ही आसानी से ये पीस के पाउडर बन जाती है। तो चलिए, वो स्टेप तो मेरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं फिर से कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और उसी कढ़ाई में मैं डाली हूँ 1 छोटा गिलास पानी, और यहाँ 250 ग्राम के करीब गुड़ डाली हूँ। और गुड़ को पहले क्या करेंगे ना, मेल्ट होने देंगे। जब पूरा गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, इसके बाद जो मैं नारियल घिस के रखी थी ना वो अब इसमें डाल देंगे। सारा नारियल अब इसमें डाल देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, अब इसे थोड़ी देर भूनेंगे। और जैसे ही आप नारियल डालोगे ना, ये नारियल सारा गुड़ का पानी जो होता है ना, गुड़ शुगर नहीं सॉरी जैगरी सिरप जो होती है ना, वो मतलब पूरा नारियल इसको खींच लेता है और ड्राई होने लगती है। इसके बाद यहाँ मैं दे रही हूँ करीब 1.5 कप, छोटी वाली जो कप होती है ना उससे 1.5 कप मैं दे रही हूँ यहाँ पे मिल्क पाउडर। इससे ना ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना। इसके बाद फिर थोड़ी देर भून लेंगे। इसके बाद फिर से मैं 1 कप डाल दी हूँ इसमें मिल्क पाउडर। मतलब एक ही बार नहीं डालना है, पहले एक बार डाल देंगे और थोड़ी देर भून लेंगे। इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद दोबारा डालेंगे। अगर आप एक ही बार डालोगे ना तो क्या होगा ना, मिल्क पाउडर जो है ना वो लम्स बनने लगेगी, इसलिए बारी बारी से डालें। और इसके बाद जब बिल्कुल नारियल को भूनते भूनते बिल्कुल ड्राई हो जाएगी ना, इसके बाद ये जो मैं खसखस पीस के रखी थी ना, खसखस, चीनी और इलायची, तो ये तीनों एक साथ है तो वो अब इसमें डाल देंगे।
और फिर थोड़ी देर इसे भून लेंगे। अब इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भूनने में, क्योंकि ये जो नारियल है ना वो सारा गुड़ का पानी पी लेता है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगती है भूनने में। और जब आप खसखस डालोगे तब तो ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाती है। और ये देखिए मेरे बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी है, ड्राई हो गई है। तो अब इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में और इसे पहले ठंडा होने रख देंगे। और जैसे ये ठंडा होगी ना, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो चलिए ये तो हो गई रेडी, मतलब दूसरा काम तो कंप्लीट हो गया। अब तीसरा काम क्या करना है तो चलिए वो भी मैं बता देती हूँ। तो यहाँ फिर से मैं चढ़ा दी हूँ वही सेम कढ़ाई, और उस कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ पहले दूध। तो दूध मेरा बॉयल किया हुआ गर्म है, तो इसलिए ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 कप में दी हूँ यहाँ दूध और 1 कप में दी हूँ उसमें पानी। और इसके बाद जब ये थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाएगा, क्योंकि मेरी दूध जो ऑलरेडी बॉयल की हुई है, तो बस हल्का सा ये गर्म हो जाएगा ना, इसके बाद इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच घी। घी से क्या है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली बनेगी। इसके बाद अब धीरे धीरे करके 1 कप डालेंगे चावल का आटा, और पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से छोलनी को घुमा घुमा के मिक्स कर लीजिएगा। फिर 1 कप चावल का आटा मैं इसमें डाल रही हूँ, और फिर 1 कप और, यानी कि टोटल 3 कप। तो 3 यानी कि 2 कप दूध, 1 कप पानी और 3 कप मैं डाली हूँ यहाँ पे चावल का आटा। और अब इसे पहले अच्छे से मिला देंगे और गैस को यहाँ पे कर देंगे बंद। और अब क्या करना है ना, इसे ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि ये ठंडा होगी ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी। तो पहले इसे प्लेट से ढक के थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। इसके बाद ये देखिए मेरी ठंडा हो चुकी है, और अब इसे ना बिल्कुल सॉफ्ट सा नरम सा आटा तैयार कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट नरम सा आटा बनता है, क्योंकि आप जो दूध से बनाते हो ना तो वो बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली बनती है। और इसके बाद अब क्या करेंगे, मोदक का मोल्ड ली हूँ मैं, और उसमें मैं हल्का सा घी लगा दी हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें डालेंगे चावल का आटा, और इसके बाद अच्छे से दबा दबा के प्रेस कर देंगे। फिर बीच में इस तरह से होल कर देंगे, अच्छे से चारों साइड से फैला देंगे चावल का आटा को, जिससे बीच में बड़ा सा होल हो जाए, ताकि आप जो स्टफ़ है वो अच्छे से भर सको नारियल की। और फिर फिंगर की मदद से ये नारियल का स्टफ़ लेंगे और इसके बीच में भर देंगे। फिर थोड़ा सा चावल का आटा लेके ऊपर से इसका मुंह बंद कर देंगे। और इतनी झटपट से बन जाती है ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल फटाफट से बनते जाती है और आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत जल्दी ये मोदक बन के रेडी हो जाती है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। तो इसी तरीके से सारा मोदक बनाते जाएंगे, बस मोल्ड में डालते जाइए, बीच में होल करते जाइए। और नारियल और खोआ, क्योंकि ये जो नारियल का जो मैं बनाई हूँ ना स्टफ़, इसमें मिल्क पाउडर है ना, तो ये बिल्कुल खोआ जैसी लगती है खाने में बहुत। और जो खसखस की खुशबू आती है ना इलायची की, वो तो इतनी अच्छी आती है ना कि जब आप बनाओगे तब कहोगे सच में ये बिल्कुल अलग तरीके वाली मोदक है। आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना, क्योंकि अगर आप खसखस को भून के साबुत देते हो ना तो फिर उसका टेस्ट नहीं आता है। इसलिए खसखस पोस्तो दाना को जब भी आप डालो ना तो भून के पीस के डालो, तब वो टेस्ट अच्छी आएगी। अब देखा कितनी सुंदर मेरी मोदक बन गई ना। तो यहाँ मेरी सारी मोदक हो गई कंप्लीट, और इतनी सुंदर बनी थी ना कि मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। मोदक को मन कर रहा था बस देखती रहूं। और फिर मैं एक पतीले में चढ़ा दी हूँ पानी, और ऊपर से रख दी हूँ ये प्लेट जिसमें कि पतली पतली छेद की हुई है। तो इसके ऊपर फिर रख देंगे मोदक, क्योंकि आप चाहो तो इडली स्टैंड में भी बना सकते हो, मैं सोची चलो इसी में बन जाएगा। बस इसमें डाल देंगे सारा मोदक को, चारों साइड से डाल देंगे। और इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, एक पतीला लेंगे जो कि चौड़ा पतीला होता है ना, उसको फिर क्या करेंगे ना, इसके ऊपर से इस तरह से ढक देंगे। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 10 मिनट के बाद ये देखिए कितनी सुंदर मेरी मोदक बन के हो गई रेडी। देखने में बहुत ही सुंदर, और सारा मोदक बिल्कुल एक जैसा तो बन गई ना मेरी, कितनी सुंदर सी मेरे स्टाइल से अलग तरीके वाली मोदक। तो आप लोग भी मेरे तरीके से एक बार मोदक ज़रूर बना के ट्राई करो। आप इस मोदक को खाओगे ना तो कहोगे वाह क्या मोदक है। और अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए स्टफिंग मैंने कितने अच्छे से भरी है, ये देखिए
बिल्कुल स्टफिंग जो है ना, मेरा स्टफ़ बिल्कुल अच्छे से भरा हुआ है, ये नहीं कि थोड़ा मोड़ा है, बिल्कुल अच्छे से भरा हुआ है। तो जब भी आप इसे काट काट के मुंह में खाओगे ना तो बिल्कुल मुंह में घुल जाएगी। ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार मेरी मोदक बनी थी ना कि मुझे खाने से ज़्यादा तो मन कर रहा था इसे देखती रहूं। क्योंकि जब भी आप कुछ बनाओ, मेहनत करो ना घंटों किचन में खड़े होके, और वो अगर अच्छा बन जाता है ना तो दिल को बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही सुकून मिलता है कि चलो मेरा मेहनत रंग लाया। तो चलिए, आई होप आपको मेरी ये मोदक की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरी मोदक की रेसिपी अगर आपको ज़रा से भी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरा ये मोदक बनाने का तरीका आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए, मेरी ये मोदक की रेसिपी आप लोग को ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मैं दोबारा बोलूँगी कि एक बार लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मेरी तो मोदक बन गई और अब चलती हूँ मैं सबको, अपने फैमिली को खिलाने, और सबका रिएक्शन देखती हूँ कि मेरा मोदक सबको कैसा लगा। क्योंकि मैं तो भाई मेहनत बहुत की हूँ और बहुत ही अच्छे से बनाई हूँ। अब देखती हूँ कि बच्चों को कैसा लगता है मोदक। तो चलिए चलते हैं बच्चों के पास। अब मेरी बेटी सबसे पहले अपने भैया को खिलाने गई है, और ये देखिए अब मेरा बेटा जैसे ही मैं मोदक लेके गई, प्लेट ले लिया मेरे हाथों से, कहता मैं सारा खाऊंगा। तो मैं बोली तुम गणेश जी बन गया कि सारा मोदक खा लेगा, किसी को खाने नहीं देगा। ये देखिए कैसे फटाफट से खाने लगा, क्योंकि ये परेशान था मेरा बच्चा मोदक खाने के लिए। तो मेरे बच्चों को मोदक बहुत पसंद आई, और सच पूछिए ना तो बिल्कुल भी मोदक नहीं बची। जो भी मैं मोदक बनाई थी ना वो 1 घंटे के अंदर सारा ख़त्म हो गया। मतलब मैं थोड़ा सा तो बनाई ही थी, लेकिन 1 घंटे के अंदर सारा मोदक ख़त्म हो गया। सभी को इतनी पसंद आई, और मेरी बेटी तो कह रही कि मेरी मम्मा जैसा कोई नहीं। तो चलिए, टेक केयर, बाय।